भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते लेकिन टेररिज्म कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म होती है। और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं और और इसकी स्ट्रेटेजिक रीज़न्स हैं। अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को अमेरिका को कहना कि जी ये तो जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारता है और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक माइंडसेट था। और उससे पहले एक पूरी पूरी जिहादी फैक्ट्रीज़ लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दनदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अल-कायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे और जिहाद जिहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए हुए थे, मज़हबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अल-कायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अल-कायदा वगैरह के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा, लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रहीं आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फ़ारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी। उसी तरह टीटीपी और बहुत सारी और जमातें भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक़्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगा सकते हैं, तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज़ बेसिकली अ माइंडसेट जो कश्मीर के रिलेटेड है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, वो ज़्यादा अरसा तो खामोश रहते हैं इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री मसाइल रहते हैं। जब ये लोग अपोज़िशन में आते हैं तो ये मिलिट्री पे तनकीद करते हैं कि आपने मुजाहिदीन और ये सारे जहादी वगैरह रखे हुए थे और रखे हुए हैं और ये सारा कुछ, और इस्लामिक जो जमातें हैं या इस्लामिक गिरोह हैं उनके ऊपर ये हाथ रखते हैं फ़ौज। और जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर वो सारा टाइम डिफेंड करते रहते हैं फ़ौज को और रियासत को, क्योंकि वैसे फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं कह सकते। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, अब उनके लिए भी एक चैलेंज बन गया। अभी वो रिसेंटली आए हुए थे, तो वो भी इंडिया को टारगेट कर रहे थे, मोदी को टारगेट कर रहे थे, डॉक्टर जयशंकर को भी टारगेट कर रहे थे और सबको टारगेट कर रहे थे। और वो कह रहे थे देखिए जी कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। वो जो है वो ये चीज़ें जो है, उसामा बिन लादेन जो उन्होंने कहा मर गया है, लेकिन मोदी जो है पूछर ऑफ गुजरात जो है वो ज़िंदा है। इस तरह बिलावल ने भी बातें की। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा-सा चीज़ों को स्पीड अप कर दिया। ठीक है, वो इंटरनेशनली जहाँ जाते हैं उनको समझ आ रही है कुछ। डॉक्टर इंडिया की पॉलिसी ये है कि भाई इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल मिलिट्री मामलात हैं। इमरान खान इस वक़्त बंदूकें लेके फ़ौज के ऊपर तानी हुई हैं, फ़ौज ने जो है इमरान खान पे तानी हुई हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट। एंड देन पाकिस्तान जो है इस वक़्त जो है वो टीटीपी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारी दुनिया तो अफ़गानिस्तान से निकल के जाके अपने कारोबार करने के लिए अमेरिका यूक्रेन की वॉर में मसरूफ़ हो गया और सारा कुछ और तरफ हो गया। और पाकिस्तान वहीं बैठ के आज भी कह रहा है जी हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे, जी हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा जी देखें आज भी टीटीपी और ये जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान में है, तो इंडिया के पास वो जो जवाब है, वो बात जो है वो ऑलरेडी है। सो इंडिया ने ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डिस्कोर्स डेवलप हुआ पाकिस्तान के बारे में, उस डिस्कोर्स का फ़ायदा उठाया। और उन्होंने कहा जी कि वो देखें एपिक सेंटर। अब इंडिया तो नहीं ये कह रहा था, ये तो वो तो वेस्टर्न मीडिया कह रहा था। ये तो अब फरीद ज़करिया सीएनएन कह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि भाई देखो ये पाकिस्तान जो है ये एपिक सेंटर है टेररिज्म का। और फिर हमारे पास हर रोज़ जो हमारी लीडरशिप के लिए
चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती गईं, फिर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किए, फिर उन्होंने हटाया। अब पाकिस्तान ने वो सारे काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, फ़ौज तो लड़ पड़ी, लेकिन इनको ख़त्म भी काफ़ी हद तक कर दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम रहा वो तो था कि ये सारे नज़रियाती लोग थे जो दहशतगर्द हैं, ये जो मुजाहिदीन हैं, ये जो जहाद जिन्होंने किया वो समझते हैं कि जी ठीक है, ये इस तरह की रियासत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया हुआ कि रियासत किस तरह की होनी चाहिए। और अगर मौलवियों से फतवे लिए भी हैं तो वो फतवे इस तरह के लिए हुए हैं कि बस वो ना होने के बराबर है। जनरल पब्लिक ने उसको बाय नहीं किया, ऊपर ऊपर हमने वो सारी चीज़ें की हुई हैं। मौलवी जो हैं उन्होंने बहुत हद तक इन दहशतगर्द जमातों से और इन तालिबान वगैरह से स्टेप बैक कर लिया, इसीलिए पाकिस्तान के मौलवियों को भी टीटीपी वाले मारते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो महाज खोल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, डायलॉग करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ओपन अप होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान मसाइल में है, दिस इज़ द मोमेंट कि आप फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उसके लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, डिक्लेयर करें पाकिस्तान को कि वो जी दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी करा रहा है, वो एपी सेंटर है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी को कहा, अब ये एपी सेंटर जो है अब सारा यूरोप और अमेरिका जानता है कि ये पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन जो वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न मीडिया ने चीज़ें कही हैं, फॉर एग्जांपल अब हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने जब ये सारा कुछ हुआ, ये फैसल शहजाद वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब हर रोज़ इंडियन मीडिया पे चीज़ें फ्लैश कर रही होती हैं, देखें जी हिलरी क्लिंटन ने आपके बारे में ये कहा था, इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अगर आप अपने घर के पीछे बैकयार्ड में सांप जो हैं वो उगाएंगे, उनको पानी देंगे तो वो आपको काटेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्द हैं इनको आप ख़त्म करें वंस फॉर ऑल। सो पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि जी ठीक है, हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो हमारी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हम जो है यहाँ तो बहुत देर कंफ्यूज रहे, यहाँ डायलॉग के चक्कर में फंसे रहे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये जिसे कहते हैं ना, हम फंसे हुए हैं। जैसे अफगानिस्तान से तालिब अमेरिका निकला, पाकिस्तान को चाहिए था फ़ौरन मिलिट्री ऑफेंसिव करते और जहाँ जहाँ पे ये सारा कुछ है इनको सांस भी ना लेने देते और इनको ख़त्म कर देते, जान एक दफ़ा हमारी छूट जाती। लेकिन अब डॉक्टर जयशंकर जो है, आप देखें वर्ल्ड वाइड वो पाकिस्तान से बात, अब वो कह रहे हैं बात किस चीज़ की हमने पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान जो हमारी पार्लियामेंट में हमले करवाते हैं, ये तो ये करते हैं। पाकिस्तान रिसेंटली जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, हाफिज सईद को सजा दे के निकला है। अब ये चीज़ें जो हैं, अब पाकिस्तान में कोई बंदा बात नहीं करता, पाकिस्तान में सियासत जमातें बात नहीं करती, हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के खुली बातें करता है, बाहर आके और बात करता है। सो ये जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है, इसकी भी ज़ाहिर बात है लार्जली लोगों को कोई समझ नहीं रही कि ये क्या माइंडसेट है। वंस फॉर ऑल आपने 2006, 7, 8 में बैठ के, 10 में बैठ के, 12 में एक दफ़ा ये क्लीन करते मैस और सारी चीज़ें रिवर्स करते, एक ट्रुथ कमीशन बनाते, ये गलतियाँ हुई, ये किया। लेकिन स्टेट है, स्टेट गलतियाँ फिर मानती भी नहीं है कि हमने ये काम किए हुए हैं और ये नहीं किए। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और जिसमें से एक था आतंकवाद। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया और यूरोप को समझाया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। इससे पहले भी जब उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेताओं से मुलाकात की थी तो कहा था कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम करीब है। उन्होंने यूरोप के नेताओं को बताया था कि कैसे आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। एक इंटरव्यू में एंकर ने जब इस बात पर ऐतराज जताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो जयशंकर ने अपने ही स्टाइल में इसका जवाब भी दिया। एंकर ने एस जयशंकर से पूछा कि आप पहले भी पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बिंदु कह चुके हैं, क्या ये शब्द ठीक रहेगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, आज भी मैंने वही किया और मैंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि आप एक राजनयिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं और कठिन शब्द का प्रयोग कर सकता था और मेरा यकीन मानिए, भारत के साथ जो कुछ हो रहा है उसका केंद्र बिंदु बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने आगे कहा कि ये वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेज रहा है,
एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहे हैं जहां पर खुले में आतंकी शिविर चल रहे हैं और वो भी सेना की देखरेख में, ऐसे में क्या आप मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है? इसके बाद एंकर ने जयशंकर साहब से सवाल किया कि क्या यूरोप को भारत पाकिस्तान युद्ध से घबराना चाहिए। इस पर जयशंकर बोले, दुनिया को इस बात की चिंता करनी होगी कि आतंकवाद जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है और वो अक्सर मानता है कि ये उसकी समस्या नहीं है क्योंकि ये किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है। मुझे लगता है दुनिया को आतंकवाद की चिंता करनी होगी और यही सबसे अहम है। दोस्तों, वेस्टर्न के इन सवालों से लगता है ऐसा है कि वो अमेरिकी हमला भूल गया जब अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर कहर बरपाया था। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।